हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कों को बताया जाता है जो कि फ्रेश बेयरफुट मडी इम्प्रिंट्स का पीछा कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि लंदन में ऐसे नंगे पाँव कोई घर के आगे क्या कर रहा होगा। तभी अचानक से एक और कीचड़ का भरा फ्रेश फुटमार्क अपीयर होता है। फिर वो कदमों की रफ्तार बढ़ाता है और पाँव के निशान गायब हो जाते हैं। तो ये जो पाँव के निशान थे ना यार, वो थे ग्रिफिन के, जो कि एक साइंटिस्ट था और उसने अपने ऊपर कुछ रेयर ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन वो ऐसा गजब का ड्रग बना लेता है जिसके यूज से इंसान गायब हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो खुद ही गायब हो गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, यानी उसे कानून वानून नहीं मानना था। अब तो वो गायब हो गया था तो उसे खुजली मची। उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर जला दिया क्योंकि मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसे बाहर निकालना चाहता था। इसी कारण से ग्रिफिन ने उसका घर ही जला दिया। पर अब ग्रिफिन बेघर हो गया था और कपड़े वगैरह तो गायब होने से रहे। उस ड्रग ने सिर्फ ग्रिफिन को गायब किया था, उसके कपड़ों को नहीं, क्योंकि पूरा गायब दिखने के लिए उसे अपनी बॉडी से सारे कपड़े निकालने पड़ते थे। पर इस टाइम पर लंदन में मिड विंटर का टाइम चल रहा होता है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड चल रही होती है और ऐसे में ग्रिफिन नंगा ठंड से कांप रहा होता है, क्योंकि जहाँ वो रहता था वो घर तो उसने जला दिया। तो उसे एक आइडिया आता है और वो पास ही के एक स्टोर में चला जाता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो तो गायब था तो किसी को दिखा नहीं और शॉप के अंदर ही रहता है और शॉप क्लोज हो जाती है। फिर वो स्टोर में पूरी रात वहीं रुकता है और वहाँ से शूज़ ओवरकोट और हेड पहन लेता है ताकि वो ठंड से कुछ और बच सके। फिर वो स्टोर के किचन में जाता है और वहाँ कोल्ड मीट, कॉफ़ी, बहुत सारी मिठाइयाँ और वाइन पीता है और वही पाइल ऑफ क्विट्स यानी कपड़ों के ढेर पर सो जाता है। अगली सुबह ग्रिफिन जब उठता है तब तक दुकान खुल चुकी थी और जो दुकान का मालिक था उसके दो नौकर उसकी तरफ आते हैं। दुकान का मालिक ये देखकर चौंक गया था कि रात भर में ऐसा क्या हुआ, ये इतना कपड़ों का ढेर कैसे पड़ा हुआ है। तब तक ग्रिफिन उठ चुका था और उसने देखा कि दोनों उसी की तरफ आ रहे हैं। वो हड़बड़ी में भागा और उसे लगा कि अब उसको पकड़ा जाएगा और उसकी पिटाई होगी। उसने सारे कपड़े उतार कर फेंकना शुरू कर दिया और स्टोर के बाहर भागता हुआ उसी नंगी हालत में वापस आ गया। उसे लगा यार ऐसा कब तक चलता रहेगा, मुझे इस सिटी से दूर किसी विलेज में चले जाना चाहिए। तो वो एक प्लान बनाता है और वो एक थिएटर कंपनी की शॉप पर जाता है। वहाँ पर शॉपकीपर पर पीछे से हमला कर देता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है और वो नाटक के कॉस्ट्यूम जैसे कि नकली नाक, हेट, चश्मे और खुद को पट्टियों से लपेटकर विजिबल बना लेता है, यानी एक तरह का चलता फिरता मिस्टर इंडिया बन जाता है। फिर वो ट्रेन में इपिंग नाम के एक गांव चला जाता है जो लंदन सिटी से दूर था। वहाँ वो एक लोकल इन में रुकता है, जिन्हें इन का नहीं पता। इन एक होटल टाइप की जगह होती है। वहाँ जाकर ग्रिफिन इन की मालकिन से बात करता है। इनकी मालकिन, जिसका नाम मिसेस हॉल था, वो कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी ठंड है, जिस मौसम में कोई टूरिस्ट नहीं आते, ऐसे में ये चोरों जैसा हुलिया लेकर क्यों आया है। मिसेस हॉल ग्रिफिन से फ्रेंडली वे में पूछती है, लेकिन वो रूडली मिसेस हॉल से कहता है, मैं यहाँ कुछ दिन शांति से रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मिसेस हॉल ने सोचा ऐसी ऑफ सीजन में कस्टमर मिल गया, यही अच्छी बात है। यही सोचकर वो उसे एक रूम किराए पर दे देती है। मिसेस हॉल एक क्लर्जी मैन की वाइफ थी। क्लर्जी मैन वो इंसान होता है जो चर्च में प्रिस्ट टाइप कुछ काम करता है। ग्रिफिन उसे 1 महीने का एडवांस पेमेंट दे देता है और जब अगला महीना आता है तो ग्रिफिन के चुराए हुए पैसे खत्म हो जाते हैं। तो मिसेस हॉल से वो झूठ बोलने लगता है कि उसका एक चेक आना है, उसके आते ही इस महीने की पेमेंट वो उसे कर देगा। कुछ दिन बाद मिसेस हॉल को शक होने लगता है कि ग्रिफिन अकेले क्या करता रहता है, ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहा। पैसे के लिए उनमें अब अक्सर अनबन होती रहती और वो उसे अक्सर टरका देता। पर एक दिन क्लर्जी मैन के टेबल से
सिक्कों के गिरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई पैसे चुराने की कोशिश कर रहा हो। मिसिस हॉल भागती हुई रूम का दरवाजा खोलती है और कहती है सरेंडर। और उसे ये देखकर अजीब लगता है कि रूम में कोई नहीं था। वो टेबल के नीचे, पर्दे के पीछे, आजू बाजू सब खंगाल लेती है, पर वहां तो कोई नहीं था। ऊपर से दराज खुली थी और रोकड़ा गायब था। मिसिस हॉल पूरे दिन टेंशन में रही। मिसिस हॉल सरप्राइज थी कि ग्रिफिन का रूम हमेशा लॉक रहता है और आज इसका दरवाजा खुला कैसे है, और अगर गलती से इसमें कोई चला भी जाए तो उसे डांटकर भगा क्यों देता है। मिसिस हॉल ने सोचा ये अच्छा मौका है, शायद ग्रिफिन बाहर गया हुआ है, देखा जाए अकेले में ये करता क्या है। ऐसा सोचकर वो रूम में एंट्री मार लेती है। उसने देखा कि बेड में कोई नहीं था और जो पट्टियां ग्रिफिन पहने रहता था और जो कपड़े वो अक्सर पहने रहता था फर्श पर बिखरे पड़े हैं। तभी मिसेस हॉल को उनके कानों के पास किसी के सांसों की आवाज़ सुनाई देती है और अगले ही मोमेंट बेड पर पड़ी हैट मिसेस हॉल के चेहरे पर चिपक से चिपकती है। फिर बाहर पड़ी साइड में एक कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। वो घबरा के वहां से दरवाजे से बाहर भाग जाती है। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से लॉक हो जाता है। उसकी तो माने जान हलक में आ गई। पर भाई साहब, इन सब के पीछे था ग्रिफिन, जो गायब होके इसका मामू बना रहा था। अब मिसिस हॉल को चक्कर आने लगते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि ग्रिफिन जरूर कोई विचक्राफ्ट की प्रोसेस जानता है। विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना। उसे ये काले जादू के कारण मुझे लगता है कि मेरी माँ की कुर्सी उड़ने लगी, ऐसा मिसिस हॉल को लगने लगता है। वो पक्का कोई तांत्रिक वांत्रिक है। वो विलेज कांस्टेबल को चुपके से कॉल करती है और उसे बुला लेती है। पुलिस आई तो गांव वाले भी साथ में देखने चले आते हैं। वो सारे मिलकर ग्रिफिन के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि ग्रिफिन सामने कुर्सी पर बैठा है, जबकि लॉक उन्होंने खोला है। यानी लॉक पहले से अंदर से बंद था और ग्रिफिन अंदर पहुंचा कैसे। ये देखकर मिसिस हॉल को पक्का यकीन हो जाता है कि ये पक्का कोई गलत इंसान है। ग्रिफिन इतनी भीड़ और कांस्टेबल को देखकर चिढ़ जाता है। यानी वो यहाँ अकेले रहने आया था और वो लोगों की भीड़ भी पसंद नहीं करता था। वो यहाँ शांति से रहना चाहता था और ये लोग उसके काम में इंटरफेयर कर रहे थे। वो गुस्से में अपनी सारी पट्टियां खोलने लगता है और उसे लगता है कि अब तो पुलिस इसे गिरफ्तार कर ही लेगी। तो जैसे ही उसने अपनी सारी पट्टियां खोलनी शुरू की, वहां सारे लोग डरने लगते हैं। चेहरे से पट्टियां हटती है तो बिना सिर का डरावना मिस्टर इंडिया लगने लगता है। कांस्टेबल तो अरेस्ट वारंट ही इशू करवा कर लाया था, गिरफ्तार करके ही आना था उसे। तो कांस्टेबल उसे कहता है, चाहे तेरा सिर हो या ना हो, मैं तो तुझे आज अरेस्ट करके रहूंगा। ऐसा कहकर वो ग्रिफिन की तरफ बढ़ता है। ग्रिफिन गुस्से में आकर सारे कपड़े और पट्टियां उतार कर सबको मारने लगता है। वो इनविजिबल था तो वो सबको बढ़िया घुसंड मारता है। ऊपर नीचे आगे पीछे लातें और मुक्के उन पर ताबड़तोड़ बरसना शुरू हो जाती है। मुक्के आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं। इसी मारपीट के बीच ग्रिफिन वहां से निकल जाता है और लोग हवा में हाथ पैर चला रहे होते हैं। पुलिस वाला हैरान खड़ा था कि अचानक क्या हुआ और ये आदमी कैसा था। और वो लोग हवा में हाथ पांव चलाते चलाते थक जाते हैं और ऐसे ही ग्रिफिन वहां से सरक लेता है और यहीं पर तुम्हारी ये कथा समाप्त होती है। तो ये थी यार स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।